बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये है पंजाब बोर्ड की मैथ्स, जो अब न्यू मैथ्स आई है। तो उसका टॉपिक है हमारे पास अभी जो फर्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज वैसे 6.1 हमने शुरू करनी है। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है, जैसे को टर्मिनल एंगल कौन से होते हैं। देखें, हमारे पास जो एक कंप्लीट सर्कल होता है उसका एंगल हमारे पास क्या होता है 360 डिग्री। जिसे हम कहते हैं ये 360 डिग्री का एक कंप्लीट सर्कल होता है। ये हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल है। तो इस कंप्लीट सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका जो एंगल होता है ये क्या होता है 90 के। अब क्योंकि 360 को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो इसका जो टोटल एंगल है उसको हम 4 पे डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारे पास हर पार्ट जो बनता है वो 90 का बनता है। ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। अब जो हमारे पास जो एंगल स्टार्ट होते हैं, जो एंगल जहाँ से शुरू होता है उसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है ना, या स्टैंडर्ड एक्सिस भी कह सकते हैं हम लोग इसको। यहाँ से हम स्टैंडर्ड पोजीशन शुरू करते हैं एंगल को, चाहे वो एंगल दो किस्म से दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, उसकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर तो हमारे पास एंगल पॉजिटिव आता है तो हम उसको क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज इस तरह होती है, क्लॉक इस तरह रोटेट करती है। सो हम क्या कहते हैं उसको एंटी क्लॉक लेते हैं अगर पॉजिटिव एंगल आ जाए तो। अगर एंगल नेगेटिव हो तो हम उसको क्लॉकवाइज लेते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। सो पहले जो क्वाड्रेंट है उसका एंगल 90, अगर तो पॉजिटिव एंगल 90 के बीच में है, 90 के बीच में मतलब है 0 से लेके 90, मतलब है इसमें 10 है, 15 है, 20 है, 30 है, 60 है, सारे जो एंगल आते हैं 90 से छोटे तो वो आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये जो एंगल बन रही है, ये जो लाइन है, ये जैसे एंगल बना रही है, इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड, ठीक है। ये है इसकी इनिशियल साइड, जिसे हम इनिशियल साइड कहते हैं। ये एक्स एक्सिस से शुरू होती है। सो हमारे पास इनिशियल साइड एक्स एक्सिस से शुरू होगी। अगर पॉजिटिव एंगल होगा तो हम इस तरफ लेते जाएंगे, अगर नेगेटिव एंगल होगा तो हम क्लॉकवाइज शुरू करेंगे, इसके उलट। अब इसको कहते हैं को टर्मिनल साइड। ये टर्मिनल साइड है और ये इनिशियल एंगल है। इन दोनों को मिला के जो हमारे पास एंगल बनता है वो को टर्मिनल होता है। वो किसी भी जिनका मतलब सेम, जिनकी पोजीशन शुरू हो रही हो और पॉइंट कहाँ से शुरू हो, ओरिजिन से। ये ओरिजिन है इसका 0 0, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास पॉजिटिव एंगल, ये पॉजिटिव एंगल होते हैं ऑल द एंगल्स विच फॉर्म along विच फॉर्म इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरफ भी हो सकते हैं, और ये हमारे पास पॉजिटिव एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब इसके लिहाज से अगर नेगेटिव एंगल्स की बात करते हैं, अब नेगेटिव एंगल में देखें अगर, तो ये जो एंगल बनता है इस तरफ, ये एक्स है, शुरू हमने एक्स से ही करना है। ये इसका स्टैंडर्ड जो पोजीशन है वो यहाँ से शुरू होती है, ये एक्स से शुरू करना है। अब इस तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव एंगल होगा, उस तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव एंगल होगा। अब इसमें देखें आपके पास जो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। पहला क्वाड्रेंट्स ये है, दूसरा क्वाड्रेंट ये है, तीसरा क्वाड्रेंट ये है और चौथा क्वाड्रेंट ये है। अब पहला क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90, दूसरे का होता है 180, अच्छा तीसरे का होता है 270 तक, और फिर चौथे का होता है 270 से लेके 360 तक। सो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 एंड 270 से लेके 360 तक ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि हमने ड्रॉ करना है कि बताना है कि अगर हमारे पास फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाई। अब कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई कर रहा है हमने ये बताना है। अब और ये बतानी है कि जो को टर्मिनल एंगल है वो जो हमें गिवन है एंगल्स, वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब ये हमने बताना है। देखें, ये एंगल है
60 मैंने कहा था कि 60 अगर हमारे पास पॉजिटिव एंगल आता है तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज, इसे कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज हम इस एंगल को बना रहे हैं। ठीक है, अब ये 65 क्योंकि 90 से छोटा है तो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा। ये क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट नंबर 1। सो इसलिए हम इसको कहते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसका टर्मिनल जो साइड है वो कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट भी आ गया और को टर्मिनल साइड किस एंगल में लाई कर रही है? फर्स्ट में लाई कर रही है। इसके बाद देखें, अगर हम 135 का एंगल है, यहाँ से लेते शुरू करते हैं, ये है 135। अब 135 90 से बड़ा होता है। ठीक है, जब ये 90 से बड़ा होगा तो हम शुरू करेंगे यहाँ से, x से शुरू करना है। ये हमारा 90 हो गया है। 90 से फिर हमने यहाँ तक तो है 180। अब ये क्योंकि 135 है, 90 और 180 के बीच में आ रहा है, तो हम यहाँ इसकी जो लाइन बनेगी वो यहाँ बनेगी। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे इसको ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। सो इसी तरह हमारे पास अगर तो हमारे पास इसका कोई और एंगल आता है, उसको भी हम चेक करते हैं कि वो कौन से एंगल्स में या कौन सी साइड पे आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। अब देखें, थर्ड पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन हो रहा है वो है -40 डिग्री। अब अगर बात जैसे मैंने प्रीवियस 2 पार्ट्स किए थे वो पॉजिटिव एंगल थे, ये कौन सा एंगल है? नेगेटिव एंगल है। तो नेगेटिव एंगल में हमने क्लॉकवाइज इसको मेजर करना होता है। अब ये देखें, ये है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है इसका सेकंड क्वाड्रेंट, ये इसका है थर्ड क्वाड्रेंट और ये इसका है फोर्थ क्वाड्रेंट। सो अब ये बताएं कि जो एंगल लाई कर रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? इसका को टर्मिनल साइड कौन सी क्वाड्रेंट में आ रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 हमारे पास क्वाड्रेंट बन जाएगा, ये इसका थर्ड साइड जो है। अब इसके बाद हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, ये है 210 डिग्री। अब अगर गौर से देखें, ये एंगल 210 डिग्री का है, तो ये क्लॉकवाइज हम एंटी क्लॉकवाइज इसको मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर तो होता है सबसे ज़्यादा 90। सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा आता है 180 डिग्री। अब 180 से जब गुजरते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आता है 270। अब देखें, ये एंगल 210 है, तो ये कहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में आएगा, 180 और 270 के बीच में आएगा, तो वो 210 यहाँ आता है। तो इसकी को टर्मिनल साइड हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आ गई है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम कहते हैं ये इसकी थर्ड क्वाड्रेंट में इसका को टर्मिनल साइड लाई कर रही है। ओके, इसका लास्ट पार्ट देखें। लास्ट पार्ट में हमारे पास जो है टर्मिनल साइड वो है 150 डिग्री, -150 डिग्री। अब ये नेगेटिव एंगल है। अगेन अगर आप इसको देखें, यहाँ पर होता है ये 90 डिग्री, -90 यहाँ बनता है और -180 इस तरफ बनता है, क्योंकि ये अब क्लॉकवाइज है। अगर पॉजिटिव होता तो फिर हम इस तरफ लेके आते, अब नेगेटिव है तो इस तरफ लेके आ रहे हैं। अब ये जो एंगल है -90 से 180 के बीच में, तो ये आता है 150, तो इसके बीच में कहीं लाई करेगा। तो इसका मतलब है ये इसकी को टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में आ रही है? थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये इसका थर्ड क्वाड्रेंट है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में इसकी टर्मिनल साइड आ रही है? इसकी टर्मिनल साइड आ रही है थर्ड क्वाड्रेंट में। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थोड़ा सा हमारे पास हिंट थे कि हमने इसको इस तरह सॉल्व करना है, और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं। और अब हम इसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में, वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड। किस में कन्वर्ट करना है? पहले हमने इन सारे जो हमारे पास गिवन हैं इन सब कन्वर्ट करना है डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। ये क्योंकि डिग्रीज इन डेसिमल्स गिवन है,
सो हमें इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, ये तो एक होल नंबर है 123 जो है ये होल नंबर है, ये डिग्री तो हो गया हमारे पास, इसको हम कुछ नहीं कह सकते। इसके आगे देखें जो डेसिमल वाला पार्ट है वो है 0.4556। अब अगर इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, जो कि इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 27.36। अब ये बन गया है जो 270, ये होल नंबर बन गया है। अब इसके बाद हमारे पास आ गया 0.36। अब ये जो डेसिमल वाला पार्ट है 0.36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मज़ीद 60 से, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास ये आता है 20.6 आता है। बट हमारे पास हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद अगर ये 5 से बड़ा है डिजिट, ये नंबर जो है पॉइंट के बाद वाला, तो हम इसको 21 कर देते हैं। जब इसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 123 डिग्री 27 मिनट, क्योंकि फर्स्ट वाला जो ये है ये मिनट है हमारे पास। अब जब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आ रहा है, ये एक्चुअली हमें 20 सेकेंड लिखना चाहिए, बट क्योंकि ये पॉइंट के बाद राउंड ऑफ जब करते हैं ये 21 सेकेंड बन जाता है, तो ये हमारा आंसर है। ओके, इसके बाद हमारे पास है जो इसका सेकंड पार्ट है, ये है 58.7891। तो 58 जो है ये होल नंबर है, तो 58 डिग्री तो वैसे रहेगा। इसके बाद हमारे पास है 0.7891 मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, और आंसर जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा 47.346। अब ये हमारा मिनट बन गया है, ठीक है ना, क्योंकि जो होल पॉइंट वाला पार्ट है, होल नंबर वाला जो पार्ट है, ये हमारा मिनट बन गया है। अब जो फिर डेसिमल वाला पार्ट है 0.346, ये वाला पार्ट जो है, इसको मज़ीद 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास सेकंड आ जाए। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये बनता है 20.76। अब देखें इस पार्ट में फिर ये 20 से बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये हो गया 58 डिग्री, ओके 58 डिग्री 47 मिनट 47 मिनट एंड 21 सेकेंड। अब ये 21 सेकेंड क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये 20 के बाद जो है ये 76 है, ये यानी 20.5 से बड़ा है, 20.5 से बड़ा है, तो हम फिर जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 21 बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, ये इसका लास्ट पार्ट भी है। तो देखें ये 90 जो है ये तो है पूरा होल, इसको कहेंगे 90 डिग्री। अब इसके बाद जो पार्ट है वो है डेसिमल वाला पार्ट, ये है 5678 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, जो हमारे पास इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 34.068। ठीक है, अब देखें ये डिग्री है, ये मिनट बन गया है, सेकंड बनाना है तो फिर इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 0.68 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4.0 यहाँ पर 068 आना है, तो ये हमारे पास आएगा 4.08। अब ये हमारा डिग्री, ये मिनट और ये सेकंड, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री 34 मिनट एंड 4 सेकंड। तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है क्वेश्चन 2 का ये पार्ट। इसी तरह ये इसकी कन्वर्ट हो गया है डिग्री से मिनट, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है। सो इसका जो हमारे पास है, हम अगर देखें इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट इस तरह करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें,
3 देखें, इसका थर्ड पार्ट तो हमने कर लिया है ऑलरेडी उसका। और अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। अब इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या गिवन था, उसमें गिवन थे मतलब फ़र्ज़ करें 60.1234 डिग्री, ऐसे हमने इसको कन्वर्ट करना है। मतलब अभी इसको कन्वर्ट जब करना है, ये सेकंड और मिनट में गिवन है, मिनट सेकंड डिग्री सब में कलेक्टिवली गिवन है, तो अब इसको हमने कन्वर्ट करना है। पहला काम क्या करना है, हमने यहाँ लिखना है 65 डिग्री प्लस 32 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, मतलब है 2 दफ़ा 60 डिवाइड करना है। अगर सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, 60 को 2 दफ़ा डिवाइड करना होगा। अगर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 को 1 दफ़ा डिवाइड करना होगा। तो 60 तो वैसे आ गया। अब 32 को डिवाइड करते हैं अगर हम लोग 60 से, वो आता है 0.5333 प्लस जब 15 को 3600 से, देखें ये 3600 बनता है, ठीक है ना, या आप इस तरह करें 60 मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 0.0042। तो ये आंसर बन जाएगा 65.5375 डिग्री। ये हमारे पास कलेक्टिवली एक डिग्री। देखें मैं यही कह रहा था कि इस फॉर्म में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यही हमारी कंडीशन, हमने इसको फॉलो करके ऐसे बना लिया है। ओके, इसका सेकंड पार्ट है। इसके सेकंड पार्ट में देखें तो हमारे पास ये बनता है फिर 42 डिग्री प्लस, अच्छा इसमें अब डिग्री ना लिखें तो बेहतर है क्योंकि सारे डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हो गया 18 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई फिर 60, क्योंकि मैंने कहा था कि सेकंड को जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसको 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करना है। अगर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 दफ़ा 60 से डिवाइड करना है। तो ये बन जाएगा 42 प्लस, अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा 0.30 प्लस ये बन जाएगा 0.0125 डिग्री। तो ये बन जाएगा, ये सारे डिग्री में है, तो ये बन जाएगा 42.3125 डिग्री। ये इस तरह हमने कन्वर्ट कर देना है। सो इसका लास्ट जो पार्ट है वो है 78 डिग्री। अब इसको डिग्री को नाम लिखें तो ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। तो ये हो गया 78 प्लस ये हो जाएगा 0.75 प्लस क्या होगा, इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 0.01, और जब इन सब को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 78.76 डिग्री। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लेना है और ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्वेश्चन 3 के 3 पार्ट्स थे, हमने ये सॉल्व कर लिए। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 में हमारे पास जो गिवन है वो जी गिवन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। अब हमारे पास पहले क्या था, हमने क्वेश्चन 3 में जो क्वेश्चन किया है उसमें हमने डिग्री से सेकंड और मिनट से डिग्री में कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन 2 में हमने क्या किया था, हमारे पास डिग्री गिवन थी और फिर हमने उसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया था। अभी हमें क्या गिवन है, हमें गिवन ये है कि 30, हमारे पास डिग्री की टर्म गिवन है, हमें कन्वर्ट करनी है रेडियंस में। अच्छा, इसका एक फार्मूला होता है 1 डिग्री जो होता है विच इज़ इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री जो इक्वल होता है वो 1 डिग्री जो होता है वो होता है पाई बाय 180 के। अब यहाँ पर पुट करते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, ऐसे लिख देते हैं। फिर हमें क्या होगा हासिल
36 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री। ये 1 डिग्री होता है, पाई बाय 180 रेडियन के बराबर। तो यहाँ पे रेडियन भी लिख सकते हैं आप साथ में। तो ये कट जाएंगे, ये कितना कटेगा 5 से, तो ये हो जाएगा पाई बाय 5 रेडियन। ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है। मतलब जब भी आपको डिग्री गिवन है, कन्वर्ट करना है आपने रेडियन में, तो क्या करना है आपने, जो भी नंबर यहाँ पर गिवन है उसको 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 डिग्री की जगह आपने पाई बाय 180 जो है रेडियन वो पुट कर देना है। तो ये पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको कैंसिल कर देना। अगर किसी भी सेम टेबल में आ रहे हैं तो 36 1 ज़ार 36, 36 5 ज़ार 180 आता, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट। इसमें भी वही करना है आपने। 22.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 22.5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री की जगह ये पुट लिख सकते हैं ना, ये वाली टर्म। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय 180। तो अब इसको कैंसिल आउट करें, देखें ये हो जाएगा 22 1 ज़ार ये हो जाएगा और ये 8 ज़ार हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये आंसर जो आएगा पाई बाय 8 रेडियन। ठीक है, यहाँ पर रेडियन भी पुट कर सकते हैं आप लोग। ओके, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन ये है, ये हमारे पास 67.5 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे भाई, ये अब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो गया है, हम यहाँ डिग्री नहीं लिखेंगे, सॉरी। तो फिर इसको कन्वर्ट करें। 22 5 ज़ार ये हो जाएगा, इसको अगर 3 ज़ार करें तो ये 67.5 बनता है, क्योंकि 22.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6 और 7 और 3 2 ज़ार 6, ये हो गया 67.5 मतलब 3 ज़ार। तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8। तो दिस हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस टर्म विल बी 3 पाई बाय 8। ये हमारे पास इसका आंसर है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 में ये गिवन है हमारे पास, अगर हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमने इसको कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया है पाई बाय 16। तो पाई बाय 16 रेडियन। अच्छा, जब आपके पास रेडियन गिवन हो और डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो फिर आप क्या करते हैं, 1 रेडियन जो होता है, जिसे हम कहते हैं 1 रेडियन जो है विच इज़ इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये उलट होता है उस फार्मूले के जो हमने ये वाला फार्मूला पुट किया था, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो इसी तरह अगर 1 रेडियन आ जाए तो वो इक्वल होता है 180 बाय पाई के। तो यहाँ पर देखें, इसको पाई लिखें, 16 लिखें, मल्टीप्लाई बाय 180 लिखें और डिवाइड बाय पाई लिखें। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप इस पाई पाई को कैंसिल करने के बाद जब आप इसको वो करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो इसको डिवाइड करने से आंसर आता है वो आता है 11.25 डिग्री, क्योंकि हमने रेडियन से कन्वर्ट कर दिया है डिग्री में। सो ये हमारे पास इस तरह आंसर हो जाएगा। इस पार्ट में देखें, ये है 11 पाई डिवाइडेड बाय 5, बिल्कुल फिर यही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 रेडियन 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई के बराबर होता है। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें या इसको पहले डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 36, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, तो यहाँ से बचेगा 3, 36 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 396 डिग्री। ओके, लास्ट में देखें हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है, इसको कन्वर्ट करना है। तो ये लिखें 7 पाई डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 3 ज़ार
18 हो जाएगा। 7 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 210 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया है। आज के लिए हमने इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। सो पंजाब बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन हैं या जितने भी आपको हमें टॉपिक्स गिवन हैं वो सारे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सो हमारे साथ कांटेक्ट में रहें, इंशाल्लाह सारी आपकी क्यूरीज मुकम्मल करेंगे।